हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग को पता है कि सीटेट 2022-23 का एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप लोग उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो सीटेट का जो पेपर है वो आप लोग का लगभग मिड से शुरू हो सकता है, 15 दिसंबर मिड से, लगभग 15 दिसंबर से मान के चलिए कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग की प्रिपरेशन जो और सब्जेक्ट की अच्छी हो रही है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। आपको देखिए सीटेट में जो है प्रैक्टिस सेट ही आपको जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा कि आपको कितना आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करेंगे, उतना अच्छा को नंबर आपका आएगा। तो अब इस समय मेन फोकस है, आप प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उस प्रैक्टिस सेशन को आप हर बार 2-3 बार उसको सॉल्व करिए, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर और देखने की मतलब समझने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ेगी। तो इससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पकड़ लेंगे कि हाँ, ये कौन सा आंसर है, किसका आंसर है। जितनी जल्दी आप राइट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आपको जो अदर सब्जेक्ट में टाइम मिलेगा, सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो आप इस समय जो है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस सेशन करिए। इसमें आप कोई नई चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, जो मेन है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे सीडीपी में वाइगोस्की और थॉर्नडाइक के बारे में, और वाइगोस्की हो गया सामाजिक विकास के बारे में जो दिए थे, और उसके अलावा जिन पियाजे के बारे में जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, बस उनको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट्स नहीं है। क्योंकि इस समय अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसलिए आप प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करिए उतने अच्छा आपके लिए है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताते हैं जो आप आजकल जो है पूछता है कि सीटेट में जो आजकल ज़्यादा पूछता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने की वजह से जो है कि इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब अब संगठन, जो पर्यावरण के संगठन है उसको भी शामिल किया जा रहा है, जो डेट्स हैं उसको भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि एक ही पेपर बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये अलग अलग क्वेश्चन को शामिल करने को थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है, उसके सिलेबस को थोड़ा ब्रॉड किया जा रहा है। जैसे उसके संगठन पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं और उनके संगठन कौन कौन से हैं, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो अभी तक मेरा चैनल लर्न विथ वीके को फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे उनको फ़ायदा हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्न विथ वीके। शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला है IUCN क्या है, तो इसमें जो IUCN है उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, हमें कोई भी संगठन में इस समय जो हमें सीटेट के लेवल पे ध्यान देना है, तो सीटेट के लेवल पे जो हमसे संगठन के बारे में पूछे उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, उसका उद्देश्य पूछ सकता है, उसका मुख्यालय कहाँ हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे हम कुछ मुख्यालय जो पर्यावरण से रिलेटेड है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें जो पहला है IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो इसका मुख्यालय जो स्विट्ज़रलैंड में है। तो IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो इसका ये मीनिंग है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। और जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो यूएसए में हुई थी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पहली बैठक कहाँ हुई थी, बस ये पूछेगा IUCN क्या है। तो IUCN बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। और इसका एक रेड डाटा बुक IUCN क्या जारी करती है, एक रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक जारी करती है। इसमें जो होते हैं अति संकटग्रस्त प्राणी मतलब पौधे हैं, जंतु हैं, उनको एक बुक में रखा जाता है जिसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जाती है और वो उस जीव या उस पौधे का संरक्षण किया जाता है जिससे कि वो विलुप्त न हो पाए। तो ये जो है इस मेन उद्देश्य तो यही है कि ये रेड डाटा बुक को जारी करता है और ये पता लगाता है कि ये संकट संपन्न है कि नहीं संपन्न है। तो जो संकटग्रस्त हैं उनको ये संरक्षण करने का काम करती है। तो IUCN का क्या नाम है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पे लिखा है पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी पहली बैठक 1948 में यूएसए में हुई थी। और एक कौन सी बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। तो इसके बारे में इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है WWF। तो WWF के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। WWF क्या होता है, तो WWF के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो WWF जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WW का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसमें जो होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में होता है, जेनेवा का स्विट्जरलैंड में होता है।
स्विट्ज़रलैंड के अगर शहर की बात करेंगे तो ये जो होता है ग्लैंड शहर है वहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। और यह क्या करता है, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। ये क्या करता है, पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट्स को नोट करिएगा। और यहाँ पे जो WWF का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। तो इसके बारे में हो गया, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। तो इसका जो फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया था। तो इसका गठन किस लिए किया गया था, इसका गठन किस लिए किया गया था कि जो पर्यावरणीय कार्यक्रम संगठन प्रबंधन के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए इसका UNEP का गठन किया गया था। UNEP का गठन किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक आता है IPCC। तो इसमें क्या होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसमें जो है इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करना। जो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे फैक्ट्री का निर्माण और अदर थिंग्स जो करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो ये आकलन करता है कि कहाँ तक पर्यावरण जैव विविधता पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस फैक्ट्री लगाने से इस पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मूल्यांकन जो होता है IPCC करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। अर्थ समिट 1900, यह पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। अर्थ समिट को क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन कहते हैं। ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया था और सीटेट में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि पूछेगा कि 1992 में कौन सा पर्यावरण से रिलेटेड संगठन था जिसका सम्मेलन हुआ था। तो इसको हमें बताना पड़ेगा, पृथ्वी सम्मेलन था जिसका अर्थ समिट 1992 में हुआ था। अब कुछ हम महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में हम पढ़ाते हैं। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट डेट है वन्य जीव संरक्षण दिवस। तो इसको मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, वन्य जीव संरक्षण दिवस। वन्य जीव संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है, ये रोम में पड़ता है, रोम इटली में पड़ता है। तो ये विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखने की ज़रूरत है। क्या क्या, वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस हो गया 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इसमें जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े होंगे EVS के 3rd क्लास या 4th क्लास में है कि उसमें जो है कि
एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में और मधुमक्खी की विशेषता के बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें जो सीटेड जो है उससे जो रिलेट करके कल्चर जो हम लोग पालन अलग अलग करते हैं या कृषि पालन, पशुपालन जो भी होता है, जैसे कृषि उगाते हैं जो जिस पद्धति में होता है उस चीज़ पद्धति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को जो एपीकल्चर, जैसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन आपने ईवीएस के क्वेश्चन पढ़े होगा, मधुमक्खी पालन। तो एपीकल्चर ईवीएस का क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कि मधुमक्खी जो इनका पालन कब शुरू किया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन था कि मधुमक्खी जो पालन होता है इसमें जो है कितनी कितनी रानी मक्खी होती है, ये जो है ये रिलेट करता है उस चैप्टर से एपीकल्चर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप देख के जाइएगा क्योंकि इस चैप्टर से रिलेट करता है। तो एपीकल्चर हो गया। पीसीकल्चर जो होता है मत्स्य पालन होता है, इसमें फूलों की खेती है, गलत लिखा हुआ है, मत्स्य पालन होगा, मत्स्य पालन होता है। हॉर्टिकल्चर जो होता है बागवानी उद्यान एवं कृषि उद्यान से होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होती है, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है। वर्मीकल्चर क्या होता है, केचुआ पालन होता है, वर्मीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरी रेशम कीट पालन, सेरी मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। फिर यहाँ मलबरी कल्चर होता है, मलबरी की कृषि होती है। सिल्वीकल्चर होता है वनों का प्रबंधन। सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस दोनों को आप जो है कार्य ध्यान से पढ़िएगा। ये सेरीकल्चर है, RI है, यहाँ सिल्वीकल्चर है। तो यहाँ पे जो सिल्वीकल्चर आएगा तो वनों का प्रबंधन हो जाएगा और सेरीकल्चर आएगा तो रेशम कीट पालन हो जाएगा। फिर आगे आता है वर्टिकल्चर। तो यहाँ पे वीटिकल्चर है। वीटिकल्चर जो होता है अंगूर की खेती होता है। ओलेरिकल्चर होता है जो सब्जियों की खेती होती है। और यहाँ पे जो है मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर में इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोनो मतलब एक होता है। मोनोकल्चर में क्या होगा, एक बार में एक ही फसल की कृषि होती है तो मोनोकल्चर कहते हैं। तो मोनोकल्चर को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि होती है। फिर मैरीन कल्चर क्या होता है, मैरीन ड्राइव पे जाते हैं हम लोग, मैरीन कल्चर। तो मैरीन मतलब समुद्र से रिलेट हो जाता है। तो मैरीन कल्चर को क्या कहते हैं, समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि। फिर हाइड्रोकल्चर क्या कहते हैं, जलीय जीवों का जलीय पौधों कृषि। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप इसको याद करके आप इस पर विशेष ध्यान देंगे तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। और आप लोग होप है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और एक दो लोग को ज़रूर शेयर करिए। बाकी आपकी सहायता करने के लिए हम अवेलेबल हैं। हम कोशिश अच्छा कर रहे हैं कि मतलब आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस को लाया जाए। अभी प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे, 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा जिसमें क्वेश्चंस ही रहेंगे, केवल ओनली क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिए कि केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।